Welcome students in my YouTube channels. You subscribe them, like and press the icon bells. Today we discuss the very important topic, that is the single cell protein. Normally you know about them. That is required the large amount of protein for the maintain the health of the bodies. So that is they are dependent on the flesh, eggs or cheese. This is the very costly. Okay. So how can we are easily obtain the proteins? For them, that is the process that developed through the single cell organisms protein that is obtained from them. Why we study about the SCP? Conventional agriculture production of cereals, just like a pulses, vegetable, fruit, etc., may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. ठीक, दिस रेट से ह्यूमन पॉपुलेशन एज द एनिमल पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है उस ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड पर जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. द शिफ्ट फ्रॉम द ग्रेन्स टू मीट डाइट also create more demand for cereals, as it takes 3 to 10 kg of grains to produce 1 kg of meat by animal farming. और एनिमल जो ग्रोथ करा रहे हैं प्रोटीन के लिए, जैसे आपका हैन है, मुर्गी, अदर बर्ड्स जो स्पीसीज़ है, ग्रोथ कराने के लिए उसमें 1 kg फ्लैश या मीट का फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम 3 to 10 kg सीरियल की आवश्यकता होती है. कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन? कर सकते हैं इसको. यू एक्सप्लेन इन माई कमेंट बॉक्स. मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द हंगर एंड मल न्यूट्रिशन. 25 जो परसेंट पॉपुलेशन है वह हंगर से त्रस्त है, मीन्स दे कैन नॉट easily obtain the food. One of the alternate source of protein for animals and human nutrition is single cell protein. ठीक, इसको इस फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए डेवलप किया, जिसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन्स. क्लियर? तो SCP क्या है, दैट इज क्लियर. सिंगल सेल प्रोटीन मतलब सिंगल या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन का डेवलपमेंट करना, प्रोटीन की मात्रा को ग्रोथ कराना, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो रिक्वायर्ड है फूड को उसको फुलफिल कराना. माइक्रोब्स normally that is use the microbes for the growing of SCP single cell proteins. डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं विच आर यूज फॉर द डेवलप द सिंगल सेल प्रोटीन्स? तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द सिंगल सेल? द सेल फ्रॉम microorganisms such as bacteria, yeast and filamentous algae are treated in various way and used as food or called the single cell protein. ठीक है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे लाइक बैक्टीरिया है, ईस्ट है और फिलामेंटस एल्गी को यूज़ किया गया है फॉर द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ
proteins. All the organism that is here is the single cell. So protein the enriched inside a single body. So this one was the single cell proteins. सम कॉमन माइक्रोब्स एज सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूसर जो हैं, इसमें पहला जो स्पीसीज है साइनोबैक्टीरिया. एवरीवन नो अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी. सबको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी का. इसमें स्पाइरुलिना जो स्पीसीज है, स्पाइरुलिना दैट इज कैन बी ग्रो इजली ऑन द मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स containing starch, straw molasses, animal manures and even sewage to produce large quantity and can serve as a food rich in the protein, minerals, fats, carbohydrate and vitamins. ठीक है, इसको ईजिली ग्रोथ कराया जाता है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की नहीं है, आवश्यकता होती ग्रोथ कराने के लिए. नॉर्मली दैट इज ग्रोथ ऑन द वेस्ट मटेरियल विच आर रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ पोटैटो प्रोसेसिंग, जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो, स्ट्रा जो भूसे हो, सड़े गड़े पदार्थ हो, एनिमल मैन्यूर्स जो वेस्ट मटेरियल हो, उसके ऊपर ये ग्रोथ करते हैं. इवन इन दैट इज आल्सो ग्रो इन सीवेज, जो सीवेज वाटर है उस पर ये लार्ज अमाउंट में ग्रोथ करते हैं माइक्रोब्स. और इस दे कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक ए प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स, ऑल द प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट स्पीसीज है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द बैक्टीरियल इज मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोफस. It has been calculated that 250 kg cow produces 200 gram of protein per day. यदि हम एक काऊ की बात करें तो 250 किलोग्राम काऊ के मिल्क में दे कंटेन ओनली 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ठीक है. इन द सेम पीरियड 250 ग्राम ऑफ 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 tons of protein. 250 kg काऊ के मिल्क में केवल 200 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होता है और उतना ही केवल 250 ग्राम यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस हैं, यदि इसमें यदि हम ऑप्टेन करें प्रोटीन की मात्रा तो 25 टन्स ऑफ प्रोटीन वी आर ऑप्टेन फ्रॉम ओनली 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. समझ लीजिए कितना ये बेनिफिशियल है कि हम 250 kg मिल्क यदि हम उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करें तो ओनली 200 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेंगे. लेकिन केवल 250 ग्राम आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके ग्रोथ करा ले तो उसके थ्रू हमको 25 टन्स ऑफ प्रोटीन वी आर ऑप्टेन इजली. दैट इज क्लियर. थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका फंगस. मशरूम आर इटन एज मैनी पीपल. लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज ग्रोइंग द इंडस्ट्री मेक द बिहेवियर एंड माइक्रोब्स टू वुड बी बिकम एक्सेप्टेबल ऑफ फूड. इसमें आपका मशरूम भी है, दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज द ईस्ट एक है आपका जिसका नाम है कैंडिडा यूटिलिस. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन ग्रोथ इससे कराया जाता है. फिलामेंटस फंगस है फ्यूजेरियम ग्रैमी एरम. अगला स्पीसीज है फंगस का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिलामेंटस फंगस जो होते हैं फ्यूजेरियम ग्रैमिएनम, द स्पीसीज दैट इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ single cell proteins. That is clear. So this is the single cell proteins. और इससे तो दूसरा और टॉपिक रिलेटेड है आपका टिश्यू कल्चर्स. तो व्हाट इज द टिश्यू कल्चर? प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन्स एंड स्पेशली an artificial medium in suitable container under control environmental condition.
ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जो सुटेबल कंडीशन में उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रोथ कराते हैं प्लांट को। सो दिस इज द प्लांट टिश्यू कल्चर्स। ओके, थ्रू द प्लांट टिश्यू कल्चर्स that is developed the different type of plants which are categorized under endangered species। ठीक है, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम इंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्ट नियर के प्रेजेंट प्लांट प्रेजेंट है उसकी स्पीसीज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, थ्रू द टिश्यू कल्चर प्रोसेस। क्लियर? इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर्स there are different term are used। how can they develop? यहाँ कई टर्म यूज़ किया था टिश्यू कल्चर में। पहला है एक्स प्लांट। तो व्हाट इज द एक्स प्लांट? एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोथ इन द टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट मीन्स दिस द पार्ट ऑफ प्लांट विच आर फ्री फ्रॉम पैथोजन। प्लांट का वह पार्ट जो पैथोजन जिस पर प्रेजेंट ना हो तो उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। नॉर्मली दैट इज यूज द मेरिस्टीम पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्लियर? सेकेंड टर्म है टोटिपोटेंसी। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड द टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी इज ए प्रोसेस इन विच the capacity to generate whole plant, एनी सेल किसी सेल से या एक्स प्लांट सेल से पूरा प्लांट ग्रोथ करने की जो कैपेबिलिटी क्षमता हो उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। दैट इज क्लियर? थर्ड वन इज द माइक्रो प्रोपेगेशन। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, ये मेथड है जिसके थ्रू थाउजेंड्स प्लांट्स को ग्रोथ कराते हैं वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। उसी को हम माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं। एंड लास्ट जो इसमें पॉइंट है सोमा क्लोन्स। व्हाट इज द सोमा क्लोन? द प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, दैट इज दे आर सोमा क्लोन। ठीक है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीसीज हो उसके थ्रू जो प्लांट ग्रोथ कराते हैं वो सिमिलर होता है, उसको हम सोमा क्लोन बोलते हैं। दैट इज क्लियर? तो ये स्टेप्स क्लियर हो गए। इसमें आपका 4 स्टेप्स जो था इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे इसके। लास्ट वन इज द सोमा क्लोन, माइक्रो प्रोपेगेशन, टोटिपोटेंसी and X plant। Every term is clear? Okay। तो सोमा क्लोन क्लियर हो गया। ठीक है, यू सी देयर इज द वन प्लांट दैट इज ग्रो इनसाइड द टिश्यू कल्चर्स। ठीक है, बनियान ट्रीज आपका दिख रहा है, मैंगो ट्रीज, हायर प्लांट जितने भी प्लांट है जो एक्सटेंट के नियर अबाउट पहुंच चुके हैं मतलब इंडेंजर्ड कैटेगरी में, उसको हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रोथ करते हैं। यू सी हियर इज द न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट। क्लियर? ओके, तो टिश्यू कल्चर में प्रोसेस क्या है? इसमें पहले क्या करते हैं, मैं प्रोसेस को सिंपल में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वी टेक द एक्स प्लांट, मतलब शूट टिप या रूट टिप से प्लांट का सबसे जो ग्रोथ पार्ट है मेरी स्टेम पार्ट, उसको हम निकाल लेते हैं। वॉश विद एल्कोहल, एल्कोहल से वॉश क्यों किया जाता है? बिकॉज किल द माइक्रोब्स यदि कोई प्रेजेंट हो तो। ठीक है, देन केप्ट इनटू द लिक्विड मीडियम ऑफ न्यूट्रिएंट, उसको लिक्विड मीडियम न्यूट्रिएंट में डालने से पहले वाटर से वॉश करते हैं। देन केप्ट इनसाइड द न्यूट्रिएंट मीडियम, और कॉटन प्लग से टेस्ट ट्यूब को हम बंद कर देते हैं। जैसे लाइक यू सी द टेस्ट ट्यूब में प्लांट ग्रोथ करके दिखाया गया है। ठीक है, उसमें बंद करके एक नॉर्मल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए उस लेबोरेटरी कंडीशन में उसको रख देते हैं।
नियर अबाउट 1 वीक के बाद यू ऑब्जर्व देम, यू फाइंड देयर इज़ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मास दैट इज डेवलप्ड, जिसको हम कैलस कहते हैं. देयर इज वन टर्म अंदर इज कैलस. कैलस क्या होता है? दिस द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मास ऑफ सेल इज नोन एज द कैलस. अब उस कैलस को हम बाहर निकाल लेते हैं और जितने प्लांट हमको रिक्वायर्ड है उतने पार्ट में उसको कट कर लेते हैं. ठीक है. देन इस पार्ट ऑफ दिस कैलस दे केप्ट अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम. न्यूट्रिएंट दूसरे मीडियम में रखते हैं. दिस न्यूट्रिएंट मीडियम दे कंटेन आल्सो हार्मोन्स, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, दोनों हार्मोन्स उसमें मिक्स होते हैं. यू नो अबाउट देम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन? ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट अपेक्स डेवलपमेंट एंड साइटोकाइनिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट अपेक्स रूट अपेक्स ग्रोथ में सहायक होते हैं. दैट इज क्लियर. तो इसमें इसको यूज़ करते हैं. अब इसको फिर कॉटन प्लग लगा करके उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में सुटेबल कंडीशन इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है. नियर अबाउट आपके 15 to 20 डेज, 15 to 20 डेज के बाद उसमें स्मॉल प्लांट्स ग्रोथ कर जाता है और उसी कंडीशन में वो पड़ा रहता है क्योंकि उसमें अदर न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं डाला जाता. ठीक है. जब उस प्लांट को हम फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो नॉर्मली ग्रोथ करता है जैसे नॉर्मल प्लांट ग्रोथ करते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोसेस. इससे में एक प्रोसेस है आपका इन केस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. दो टर्म है आपका, सोमेटिक हाइब्रिड एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो सोमेटिक हाइब्रिड क्या है? इन विच दैट इज द हाउ कैन दे डेवलप द सोमेटिक हाइब्रिड फॉर द आइसोलेटेड सिंगल सेल. प्लांट के पहले सिंगल सेल हम ऑप्टेन करते हैं एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं. कैसे करते हैं? एवरीवन नो अबाउट देम. दैट इज यूज द एंजाइम सेलुलेज एंजाइम्स, okay, for removal of the cell wall from the plant cell. Have been able to isolate neck protoplast, उसके थ्रू हम नेकेड प्रोटोप्लास्ट को ऑप्टेन कर लेते हैं, मेम्ब्रेन जो है. आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, इसी तरह 2 प्लांट का हम सेल वॉल को रिमूव कर लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट को ऑप्टेन कर लेते हैं. जस्ट लाइक यू सी द प्रीवियस डायग्राम, वी आर शोइंग द प्रोटोप्लास्ट A and प्रोटोप्लास्ट B, 2 parents is having desirable characters कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. दोनों के फ्यूजन से क्या हो गया? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है. सो दिस नोन एज द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच कैन बी फर्दर ग्रो टू फॉर्म द न्यू प्लांट. इसके थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस हाइब्रिड आर कॉल्ड द सोमैटिक हाइब्रिड. इसको हम सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. फॉर द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट दैट इज रिक्वायर्ड द एंजाइम दैट इज नोन एज द प्रोटोप्लास्ट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. इसका यूज करते हैं. वी आल्सो शो इन द प्रीवियस डायग्राम. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर्स? प्रैक्टिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है टिश्यू कल्चर का? तो फर्स्ट वन दैट इज द यूज रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन. ठीक है. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्पीसीज़ को हम क्लोन स्पीसीज़ को डायरेक्टली इसको ग्रोथ कर सकते हैं और ड्यूरेशन दैट इज़ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में. सेकेंड वन सोमा क्लोनल वेरिएशन. सोमा क्लोनल वेरिएशन को हम शो कर सकते हैं. दैट इज़ ग्रोथ द न्यू प्लांट. जेनेटिक लेवल पे न्यू है. दैट इज नोन एज द ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? अ जीन दैट इज ट्रांसफर इनटू द ऑर्गेनिज्म बाय जेनेटिक इंजीनियर. Genetic engineering is known as the transgene. An organism that contain and express the transgene is called the transgenic organisms. ठीक है. मतलब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें हम जीन को इंसर्ट कराते हैं, उसके थ्रू डेवलप कराते हैं. एंड लास्ट वन इज़ द रेजिस्टेंस टू वीडीसाइड्स. वीडीसाइड जो डिफरेंट टाइप के वीडीसाइड्स होते हैं फील्ड में, उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस रहते हैं जो प्लांट ग्रोथ कराते हैं through the process of tissue culture. That is clear. Thank you for watching our videos.